हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसके अंतर्गत आज का सबसे पहला सवाल इस प्रकार से है। एक कोड भाषा में बुक को CPPL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पेन को कैसे लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए QFM, ऑप्शन बी QFN, ऑप्शन सी QFO और ऑप्शन डी QFP। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन के पैटर्न को समझना होता है। ठीक है, क्वेश्चन के पैटर्न को समझकर ही हम इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो वर्ड दिया हुआ है, सबसे पहला जो शब्द दिया हुआ है वो दिया हुआ है बुक। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुक। ठीक है, जिसको कोड भाषा में क्या लिखा जाता है, कोड भाषा में लिखा जाता है CPPL। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो बी है, बी के बाद कौन सा वर्ड आता है, कौन सा शब्द आता है या कौन सा लेटर आता है, क्या है, तो सी आता है, तो सी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे ही उसके बाद डबल ओ है। ठीक है, तो ओ के बाद कौन सा शब्द आता है, तो ओ के बाद आता है पी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ओ के बाद आने वाला जो शब्द है, जो लेटर है पी, उसको भी दो बार लिखा गया है। ठीक है, वैसे ही के बाद कौन सा लेटर आता है, कौन सा शब्द आता है, तो आता है एल। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि जो शब्द दिया हुआ है, ठीक है, उसकी कोड भाषा को उसके आगे वाले लेटर से क्या कर दिया गया है, एक्सचेंज कर दिया गया है। ठीक है, या ये कहे कि जो कोड भाषा है उसको बनाने के लिए उसके आगे वाले लेटर का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो बुक का यदि CPPL है तो उसी प्रकार से पेन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं पेन। ठीक है, तो पी के बाद कौन सा लेटर आता है, तो पी के बाद आता है हमारा क्यू, तो क्यू लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद ई के बाद कौन सा वर्ड आता है, कौन सा लेटर आता है, तो इसके बाद आता है एफ, तो एफ लिख देते हैं। ठीक है, वैसे ही एन के बाद कौन सा लेटर आता है, कौन सा वर्ड आता है, इसकी बात करें तो एन के बाद आता है हमारा ओ। ओके, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा QFO। ठीक है, और QFO कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, एक कोड भाषा में बुक को CPPL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पेन को कैसे लिखा जाएगा, तो पेन को लिखा जाएगा QFO। ठीक है, क्लियर है। आई होप आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक निश्चित कोड भाषा में मैंगो को NBOHP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एप्पल को कैसे लिखा जाएगा। ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए BQQMF, ऑप्शन बी BQQNF, ऑप्शन सी BQQOF और डी BQQPF। ओके, तो यह क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, इसका भी पैटर्न समझते हैं हम लोग। ओके, तो वर्ड दिया हुआ है मैंगो। ठीक है, और इसका भाषा कोड दिया हुआ है या कोड भाषा दिया हुआ है NBOHP। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए पिछले क्वेश्चन में जैसे उसके सामने वाले लेटर को लिया गया था, सेम वैसे ही इसमें भी सामने वाले लेटर को लिया गया है। ठीक है, जैसे कि एम के बाद क्या आता है, एन आता है, तो यहाँ पर एन है। ठीक है, उसके बाद ए के बाद क्या आता है, बी आता है। ठीक, एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, जी के बाद एच आता है और ओ के बाद पी आता है। क्लियर है, तो ठीक वैसे ही चलिए अब एप्पल का फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं एप्पल। ठीक है, तो ए के बाद क्या आएगा, तो ए के बाद आएगा बी, पी के बाद क्या आएगा, पी के बाद आएगा क्यू, उसके बाद पी के बाद क्या आएगा, क्यू आएगा। ठीक है, एल के बाद क्या आता है, तो एल के बाद आता है एम। ठीक है, और वहीं ओ के बाद क्या आता है, सॉरी ई के बाद क्या आता है, तो ई के बाद आता है एफ। ठीक है, तो इस प्रकार से एप्पल को हम लोग कोड भाषा के रूप में क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं BQQMF। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, BQQMF कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्लियर है। एक निश्चित कोड भाषा में मैंगो को NBOHP लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एप्पल को कैसे लिखा जाएगा, तो एप्पल को BQQMF के रूप में लिखा जाएगा। ओके, आई होप यह क्वेश्चन भी आप लोग को कैसे बनाया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो आज का हमारा अगला सवाल इस प्रकार से है, यदि सन को 54 लिखा जाता है और मून को 57 लिखा जाता है, तो स्टार को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन के लिए ऑप्शन इस प्रकार से है, ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 58, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 62। ओके, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ठीक है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें आनी चाहिए वो आनी चाहिए पैटर्न को समझना। ठीक है, क्वेश्चन को या क्वेश्चन के पैटर्न को समझना। क्लियर है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और इसका पैटर्न समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सन। ठीक है, कौन सा वर्ड दिया हुआ है, सन दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे जो इनका कोड दिया हुआ है 54, ठीक है, उसको निकालने के लिए क्या किया गया है, इसमें जो सन में आने वाले 3 लेटर्स है SU और N, ठीक है, ये जिस जिस नंबर पर आते हैं अल्फ़ाबेट्स में A से Z तक, ये जिस भी नंबर पर आते हैं उन नंबरों को लिखकर क्या कर दिया गया है, उनका योग कर दिया गया है। ठीक है, इसको ऐसे हम समझते हैं बनाकर। ठीक है, अब जैसे कि एस आता है 19वें नंबर पे, ठीक है, उसको प्लस कर दिया गया है यू के नंबर से। यू कौन से नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो ये आता है 21 नंबर पे, और वैसे ही एन आता है कौन से नंबर पे, तो एन आता है 14वें नंबर पे। ठीक है, तो इन तीनों का जब हम लोग योग करेंगे, ठीक है, 19 और 21 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 40, 40 और 14 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर क्या किया गया है, क्वेश्चन में जो वर्ड दिए गए हैं उसके नंबर्स को या लेटर्स के नंबर्स को जो कि अल्फ़ाबेट्स में आते हैं उनका योग करके उनको एक कोड का नाम दे दिया गया है या कोड बना दिया गया है। ठीक है, ये तो हो गया सन का। अब हम लोग मून का भी फाइंड करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मून। ठीक है, तो एम जो है अल्फ़ाबेट में कितने क्रम में आता है या कितने नंबर पर आता है, तो ये आता है हमारा 13वें नंबर पे, इसलिए 13 लिख देते हैं। उसके बाद प्लस ओ कितने नंबर पर आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो ये आता है 15वें नंबर पे, 2 बार है इसलिए इसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, 2 बार योग करेंगे। उसके बाद क्या है एन, तो एन कितने नंबर पर आता है, तो एन आता है हमारा 14वें नंबर पे। ठीक है, इनका जब योग करेंगे तो 15 और 15 हो जाता है 30। ठीक है, 30 और 13 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 43। 43 और 14 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 57। क्लियर है। ओके, समझ में आया। जो भी वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, वो वर्ड जितने लेटर से मिलकर बने हैं, ठीक है, और वो लेटर जो है अल्फ़ाबेट के जिस क्रम में आते हैं, जिस नंबर पर आते हैं, उनको लिखकर आपस में उनका योग कर दिया गया है और उस योग के मान को कोड का नाम दे दिया गया है। क्लियर है। ओके, अभी तो हो गया, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार को कोड के रूप में कैसे लिखेंगे उसकी गणना कर लेते हैं या उसको समझ लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार, STA और R। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एस जो आता है वो कितने क्रम पर आता है, कितने नंबर पर आता है, तो ये आता है 19 नंबर पे, इसलिए 19 प्लस करेंगे टी कितने नंबर पर आता है, तो टी जो है हमारा वो आता है 20वें नंबर पे। ठीक है, उसके बाद ए कितने नंबर पर आता है, तो पहले नंबर पे इसलिए 1, और आर कितने नंबर पर आता है, तो आर आता है हमारा 18वें नंबर पर। ठीक है, इस प्रकार से इनका जब योग करेंगे तो योग का मान कितना आ जाएगा, तो योग का मान आ जाएगा 58। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि सन को 54 लिखा जाता है और मून को 57 लिखा जाता है, तो स्टार को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 58। ठीक है, और 58 कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आई होप आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला सवाल इस प्रकार से है, यदि कैट को 3120 लिखा जाता है और डॉग को 4157 लिखा जाता है,
तो रैट को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 15,130, ऑप्शन बी 16,120, ऑप्शन सी 17,130 और ऑप्शन डी 18,120। ओके, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका पैटर्न समझते हैं। ओके, तो पैटर्न समझने के लिए मैं जो सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है कैट, उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, हमारा जो सी लेटर है वो अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पर आता है, तो ये आता है हमारे तीसरे नंबर पर। ठीक है, ठीक वैसे ही हमारा जो ए अल्फ़ाबेट है, ठीक है, वो अल्फ़ाबेट में कितने नंबर पर आता है, तो ये आता है 1 नंबर पर। ठीक है, और हमारा जो टी लेटर है वो हमारे अल्फ़ाबेट्स में कितने नंबर पर आता है या कौन से क्रम में आता है, तो ये आता है 20वें क्रम में या 20वें नंबर पर। ठीक है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैट का जो कोड बना हुआ है 3120, ठीक है, यहाँ पर वो जो है इनके लेटर्स के क्रम को आपस में लिखकर बनाया गया है। ठीक है, जैसे सी आता है तीसरे नंबर पर, इसलिए यहाँ पर 3 को पहले लिखा गया। ए आता है पहले नंबर पर, इसलिए 3 के बाद 1 को लिखा गया। और टी आता है 20वें नंबर पर या 20वें क्रम पर, जिसको 1 के बाद लिखा गया। इस प्रकार कैट का कोड बन जाता है 3120। क्लियर है। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को कौन सा जो लेटर है या इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का कौन कौन सा लेटर कौन से क्रम में आता है ये मालूम होना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो कैट का हमने निकाल लिया। अब ठीक वैसे ही डॉग का भी निकाल कर देखते हैं, इसका भी पैटर्न निकाल कर देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉग। ठीक है, तो हमारा जो डी लेटर है वो अल्फ़ाबेट में कौन से क्रम पर आता है, तो डी जो है वो आता है चौथे क्रम पर, यानी कि चौथे नंबर पर। ठीक है, वहीं वो कौन से क्रम पे आता है इसकी बात करें तो वो आता है हमारे 15 नंबर पर या 15वें क्रम पर। और वैसे ही जी कौन से क्रम पे आता है, तो जी आता है हमारे 7वें नंबर पर या 7वें क्रम पर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी देखिए डॉग का जो कोड बनाया गया है वो निकल कर आ गया 4157। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इस रैट का कोड भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए रैट का कोड क्या होगा हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रैट RAT। ठीक है, तो हमको करना क्या है, जो भी लेटर्स दिए हुए हैं इस वर्ड में उसके नंबर्स को लिखना है क्रम से। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो आर जो है वो कौन से क्रम में आता है, कौन से नंबर पे आता है, तो आर आता है हमारे 18वें नंबर पे, इसलिए 18 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, एक आता है पहले नंबर पर, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1। और टी कितने नंबर पर आता है, तो टी आता है हमारे 20वें नंबर पर। ठीक है, इस प्रकार से हमने आर, ए और टी इन तीनों के क्रम को एक साथ लिख दिया। और जो कोड बन रहा है वो बन रहा है हमारा 18,120। ठीक है, और यही कोड हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह कोड जो है कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में 18,120। ठीक है, यदि कैट को 3,120 लिखा जाता है और डॉग को 4,157 लिखा जाता है, तो रैट को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा, तो रैट को उसी कोड में 18,120 लिखा जाएगा। क्लियर है। आई होप आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा अगला सवाल इस प्रकार से है, एक भाषा में रैट को 9 लिखा जाता है और गेम को 12 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पॉलिस्टर को कैसे लिखा जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 28। ओके, तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पैटर्न समझ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारा वर्ड दिया हुआ है रैट, इसको मैं लिख देता हूं रैट। और इसका कोड वर्ड कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 9। ठीक है, अब ये 9 कैसे आया, ठीक है, इसको समझते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो रैट है उस वर्ड में टोटल कितने लेटर्स है, 3 लेटर्स है। कितने लेटर्स है, 3 लेटर्स है। ठीक है, R1 हो गया और A2 हो गया और T जो है 3 हो गया। इस प्रकार से 3 लेटर्स है। ठीक है, तो इन 3 लेटर्स का गुना, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेटर्स की कुल संख्या कितनी है, रैट में 3 है। ठीक, इसका गुना किससे कर दिया गया, 3 से कर दिया गया, और 3 का गुना 3 से करेंगे तो मान कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रैट का जो कोड 9 है वो ऐसे आया। ठीक है, रैट में कुल कितने लेटर्स होते हैं, 3,
उस 3 का गुना 3 से कर दिया तो उसका कोड निकल कर आ गया 9। क्लियर है ये? ओके, चलिए हम अब गेम का भी निकाल कर देखते हैं, इससे और आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेम। ओके, तो देखिए यहाँ पर गेम में कुल लेटर्स की यदि बात करें तो कुल लेटर्स इसमें दिया हुआ है 4। ठीक है, वहीं इसका कोड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कोड दिया हुआ है 12। ठीक है, अब देखिए कुल लेटर्स इसमें 4, इसका गुना हम लोग किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे। यहाँ पर भी 3 से किया ना, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, 3 से कर देंगे। तो 4 तिया कितना हो जाता है, तो 4 तिया हो जाता है 12। इस प्रकार से जो गेम का कोड है वो आ जाता है 12। ओके, आई होप आप लोगों को पैटर्न समझ आ रहा होगा। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, जो भी वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है, उनके लेटर्स की संख्या से 3 का गुना करके उनका कोड निकाल लिया जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ है इसमें। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिस्टर है, ठीक है, चलिए अब इसका कोड हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक, उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉलिस्टर, POLYSTE और R। ठीक है, इसका कोड हमें फाइंड करना है, मालूम नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पॉलिस्टर वर्ड में कितने लेटर्स है, कितने शब्द है, उसको काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, S जो है 5, T 6, E 7 और R 8 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार पॉलिस्टर वर्ड में कुल कितने शब्द दिए हुए हैं, कितने लेटर्स दिए हुए हैं, तो दिए हुए हैं 8। ठीक है, इसका गुना हमको किसके साथ में करना है, तो 3 के साथ में करना है। 3 के साथ में गुना करेंगे तो मान कितना आ जाएगा, मान आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 24, 8 तिया 24, यही तो होता है ना, 8 तिया 24। और ये जो 24 आया, यही क्या होगा, इस पॉलिस्टर का कोड हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन का पैटर्न समझ आ गया होगा। ठीक है, और यह भी उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, अब चलिए ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन में 24 दिया हुआ है। ओके, तो जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में 24 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24। एक भाषा में रैट को 9 लिखा जाता है और गेम को 12 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पॉलिस्टर को कैसे लिखा जाएगा, तो पॉलिस्टर को 24 लिखा जाएगा। क्लियर है? ओके, आई होप आप लोग को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल दोनों साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।